अपने घर को कम पैसे में चलाना सबसे बड़ी एक आर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे किचन के हैक्स लेकर के आई हूँ जिससे कि आपके बजट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ में बहुत ही कम खर्चे में और बहुत सारे काम करने वाली ऐसी टिप्स लेकर के आई हूँ जो कि आप लोगों के बहुत सारे पैसे को बचा सकती है। जैसे कि इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, इनको हम पानी से नहीं धुल सकते हैं क्योंकि ये जो फॉर्म होती है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम इसमें एक स्प्रे बोतल में कुछ ऐसी चीज़ डाले हैं जिससे कि इसे साफ़ करने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत जल्दी से ये क्लीन हो जाता है। जितनी भी धूल मिट्टी इसके अंदर होती है वो सारी की सारी साफ़ हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहना कि हमने इस बोतल के अंदर क्या ऐसी चीज़ डाली है जिससे हम अपने किचन के बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हमने क्लीन कर दिया है, ये अच्छे से साफ़ हो चुका है। क्योंकि हमारे ड्राइंग रूम हो या अपने बेडरूम में हो, कहीं भी आप लोग इस तरह के फ्लावर्स ज़रूर रखते हैं और ख़ुद से बना करके भी रखते हैं। तो ये फ्लावर घर ही पे बनाया गया है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आती है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। अगली टिप्स है, जैसे हम महिलाएं किचन में काम करते हैं लेकिन बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना, जब भी हम अदरक को ग्रेट करते हैं, ये ऐसी कोई डिश होती है जिसमें ये अदरक ना पड़े। जैसे चाय हो गई या सब्जी हो गई, किसी भी चीज़ में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका जब पेस्ट बनाते हैं तो हमारे जो ग्रेटर है ये भी गंदा होता है और हमारे बर्तन भी ढेर सारे दूसरी प्लेट में भी करना पड़ता है। अब इस तरह से आप क्या करिए, एक पॉलीथीन को ग्रेटर के ऊपर लगा करके उसके बाद में ग्रेट कर लीजिए। आपका जो ग्रेटर है साफ़ रहेगा और हमारी जो पेस्ट है वो भी अच्छे से बन जाता है। अगली टिप्स है, जैसे कि हमारा चार्जर है, इसकी लीड बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। तो इसको हम ऐसे सही से रखेंगे ताकि ये टूटे ना। तो बस इसे जब काम हो तो आप खोल लीजिए, नहीं तो इसको इस तरह से हम फोल्ड करके और फिर इस पिन को इस तरह से इसके पीछे निकाल देंगे। अब इसे आप कहीं भी छोटी सी जगह में रख सकते हैं, इससे आपकी जगह भी नहीं जाएगी और आपका चार्जर भी नहीं ख़राब होगा। अगली टिप्स है, जैसे कि मिक्सी तो हर घर में यूज होती है, सभी कोई यूज करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रबड़ जो है ढीली हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, पतली सी रबड़ ले लेनी है और इस रबड़ के ऊपर हमें चढ़ा देना है। छोटी वाली रबड़ हो उसी को आप चढ़ाइए ताकि ये टाइट होती है और ये अच्छे से कवर हो जाती है। आप चलिए इसे हम बंद करके दिखाते हैं। परमानेंटली तो नहीं सही होगा, लेकिन ये है कि आपका काम चलने लायक ये मिक्सी सही हो जाएगी। ढक्कन बार बार खुलेगा नहीं, बहुत अच्छे से टाइट हो जाती है। चलिए देखते हैं अगली टिप अपनी। तो देखिए, जैसे कि जब भी हम कपड़े धुलने वाला ब्रश लेकर के आते हैं, क्या पुराना हो जाता है, ज़्यादा यूज करने के बाद में इसके जो बाल होते हैं ये ख़राब होने लगते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, प्रेस को हल्का सा गर्म कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे इस तरह से इसके ऊपर हमें घुमा देंगे। तो जितने भी इसके बाहर निकले से हो जाते हैं रोए, वो सब सही हो जाएंगे और आपका ब्रश फिर से काम करना शुरू कर ले लगेगा। तो इससे क्या होगा, अब जब ख़राब नहीं होगा तो आपके पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो कपड़े धुलने में दिक्कत होती है। अगली टिप्स है कि देखिए, जब भी प्रेस को हम यूज करते हैं तो इस पर हम पानी नहीं डाल सकते हैं। इसकी सफाई कैसे करें, और हाथों में ये बार बार हाथ से पकड़ते पकड़ते काफ़ी गंदी हो जाती है। तो यही जो हमने लिक्विड बना करके रखा है, इसको हम थोड़ा सा इस स्प्रे बोतल से डाल देंगे हल्का सा, और फिर साफ कपड़े से इसे हम पोंछ देंगे। फिर सूखे कपड़े से पोंछ करके इसे हम रख देंगे, क्योंकि जो ये होती है, प्रेस को हम गीला नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए कितनी गंदी थी और एकदम चमक जाती है, और नीचे का पार्ट काफ़ी पुरानी हो चुकी है हमारी प्रेस, इस वजह से थोड़ा सा इसमें जो है। और फिर इसको वायर को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जो नीचे में होता है उसी में फंसाते हुए वायर को पूरा
फोल्ड करके एक पॉलीथीन के अंदर आप इसको रख दीजिए और इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर ये वायर एक फंसा देंगे ताकि ये बार बार खुले ना। अब ये कम जगह में भी आपकी रखी जा सकती है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। अब जैसे चार्जर है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसे छोड़ देते हैं, ये गंदा हो जाता है, फिर देखने में किसी कोई अगर दूसरा हो या अपने को खुद को लगाना होता है तो नहीं अच्छा लगता है। तो इसको साफ़ करने के लिए आप बस वही डाल करके और इसे साफ़ कर दीजिए। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ये हमारे रोज़मर्रा के काम को, और इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। एक बार में मैंने देखा आप लोगों ने कि सिर्फ एक ही चीज़ से हम कितनी चीज़ों की सफाई कर दिए हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि छोटा सा जो काम है वो कितना आसान हो जाता है। अब जैसे किचन में हम लोग डेली के डेली सफाई नहीं कर सकते हैं, तो हफ्ते में एक बार तो हम क्लीनिंग करते हैं। तो जैसे छोटे जितने भी डब्बे होते हैं, हम इस तरह के डब्बे, जो मिठाई का डब्बा होता है ये काफ़ी मजबूत होता है, तो इसमें रख देते हैं तो डब्बा जो हमारा है वो गंदा हो जाता है। अब इसको साफ़ करने के लिए हमने क्या लिया है, जो हमने पूरे वीडियो में आपको दिखाया है, बस यही है। इसमें हर एक ढक्कन हमने लाइजॉन डाल दिया है और थोड़ा सा हम पानी मिला करके स्प्रे बोतल के अंदर इसे भर दिया है। अब ये इतना सा एक ढक्कन लाइजॉन आपके पूरे घर की सफाई कर सकता है। आप कहीं भी इससे साफ़ कर सकते हैं, और ऐसे अगर हम पानी में डाल के साफ़ करते हैं तो ढेर सारा लाइजॉन हमारा ख़त्म हो जाता है, मतलब ज़्यादा लगता है। अब इससे आपके देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं कितने सारे काम हम इससे कर सकते हैं। अब इस डब्बे को हम गीले कपड़े से तो नहीं पोंछ सकते हैं, इसमें हम इसी को स्प्रे कर देंगे हल्का सा, उसके बाद में कपड़े से हम इसे साफ़ कर देंगे तो डब्बा हमारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। देखिए इस तरह से पोंछ दीजिए और फिर साफ़ कपड़े से भी पोंछ दीजिए एक बार। तो इस तरह से हम अपने किचन की सफाई भी करते रहते हैं और कम बजट में हम अपने काम को, मतलब पैसे भी बचा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे साफ़ कर दिया है। अब सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। उसके बाद में जितने भी डब्बे हैं, आप मसाले ना निकाल करके ऐसे ही इसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डब्बा होता है बहुत ही मजबूत होता है, तो इसको हम फेंकते नहीं हैं कभी भी। अब चलिए जो डब्बे हैं इनको आप क्या करिए, बस इसी पे थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए और डब्बे को आप गीले कपड़े से इसे पोंछ दीजिए। बस देखिए आपके डब्बे इतने अच्छे से साफ़ हो जाती हैं कि आपको बार बार धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप बार बार मसाले निकालें और फिर इनको धुलते रहते हैं। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो हफ्ते में एक बार अगर कर देंगे तो आपके किचन की साफ़ सुथरा रहता है और ख़ुद को भी देखने में अच्छा लगता है। देखिए मैं इसी तरह से अपने घर के काम करती रहती हूँ, जिससे कि हमारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब जितने भी डब्बे हैं सूखे कपड़े से आप पोंछते हुए और उसी डब्बे के अंदर रख दीजिए, ताकि आपको जब भी कुछ खोजना हो तो एक ही डब्बे में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नहीं तो हम किचन में इतने सारे डब्बे होते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा डब्बा कहाँ पे रखा है। तो इस तरह से आप छोटी सी टिप्स अपना करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब इसी से आप जैसे किचन का सफाई करनी है तो इससे स्प्रे कर देंगे और बस गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। कहीं की भी आपको सफाई करनी हो तो बहुत ही आसानी से हो सकती है। तो यही चीज़ है हमारी स्प्रे बोतल में। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को हमारी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें।